हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम चट्टानों के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हमने आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ लिया था। और आज की वीडियो में हम हमारी जो अगली चट्टान है अवसादी चट्टान, इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। अवसादी चट्टान। तो इससे पहले हमने आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ा था और उसके निर्माण के बारे में हमने देखा था कि आग्नेय जो चट्टान है उसका निर्माण सबसे पहले हुआ था जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है। तो ज्वालामुखी के उद्भेदन से जो लावा निकलता है और वह लावा जब धरातल के ऊपर ठंडा होकर जम जाता है तो उससे हमें जो चट्टानें प्राप्त होती है या फिर उनसे जिस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। फिर उसके बाद जिस चट्टान का निर्माण होता है वो है हमारी अवसादी चट्टान। तो हम सबसे पहले इसका निर्माण के बारे में देखें तो इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखिए, इसका जो निर्माण होता है वो विखंडित चट्टानें, विखंडित चट्टानें जीव जंतु व पेड़ पौधों के जमाव से इन चट्टानों का निर्माण होता है। मतलब जो विखंडित चट्टानें हैं, टूटी फूटी जो विखंडित चट्टानें हैं, वो चट्टानें जो सड़े गले पेड़ पौधे और अवशिष्ट जो भी जीव जंतु है उन जीव जंतुओं के दब जाने से और जमाव से चट्टानें का निर्माण होता है। तो वो कौन सी चट्टानें हैं? अवसादी चट्टानें। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखें तो पृथ्वी के धरातल पे देखिए, पृथ्वी का जो क्रस्ट का जो निर्माण है उस निर्माण में इन चट्टानों का 70% योगदान है। मतलब पृथ्वी के धरातल के ऊपर कितने में जो चट्टानें पाई जाती हैं उनमें से 75% चट्टानें पाई जाती हैं अवसादी चट्टानें। ठीक है, और 25% चट्टानें पाई जाती हैं आग्नेय चट्टानें। मतलब पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान किन चट्टानों का है? अवसादी चट्टानों का। ठीक है, फिर आगे हम इसकी विशेषताओं के बारे में देखें कि इन चट्टानों की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो इनके बारे में देखें तो सबसे बड़ी इनकी विशेषता ये है कि इनमें परतें पाई जाती हैं, ये परतदार होती हैं। ठीक है, और आग्नेय में हमने पढ़ा था कि आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती है क्योंकि इनका निर्माण सबसे पहले हुआ था। इसी कारण से उनके ऊपर कोई भी परत का जमाव नहीं हुआ था। और ये जो चट्टानें हैं वे एक परत के ऊपर परत दर परत जमा होती रहती है, इसलिए इनमें परतें पाई जाती हैं। दूसरी इनकी विशेषता है कि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तीसरी इनकी विशेषता है कि इनमें रवे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चट्टान में हमने देखा था कि उसमें रवे भी पाए जाते हैं और उनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह चट्टानें बहुत गर्म होती है और गर्म चट्टानों में जीवाश्म जीवित नहीं रह पाते, इसलिए उनमें कोई भी जीवाश्म नहीं मिलते थे। लेकिन ये जो अवसादी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं और ये रवेदार नहीं होती है। इनकी अगली विशेषता है कि ये अपेक्षाकृत मुलायम होती है। ये जो चट्टानें होती है अवसादी चट्टानें, वो अपेक्षाकृत मुलायम होती है। और आग्नेय जो चट्टान होती थी वो कठोर होती थी, और लेकिन ये चट्टानें होती है मुलायम। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले इसका निर्माण के बारे में हमने देखा कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो अवसादी जो चट्टानें हैं उनका निर्माण, जो विखंडित चट्टानें जीव जंतु और पेड़ पौधे के जमाव से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। और पृथ्वी के धरातल के निर्माण में 75% योगदान रहा है अवसादी चट्टानों का और 25% योगदान रहा है आग्नेय चट्टानों का। इसके बाद हम इसकी विशेषताएं देखें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनमें परतें पाई जाती हैं, ये चट्टानें परतदार होती है। उसके बाद इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं और फिर इसमें रवेदार, मतलब चट्टानें तो रवेदार नहीं होती, इनमें रवे नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखें तो ये अपेक्षाकृत मुलायम होती हैं। तो ये इस चट्टानों की विशेषताएँ हैं। तो देखिए, इसके बाद हम देखें तो इनके कुछ उदाहरण के बारे में हम देखते हैं, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्रो, ये तो थी हमारे आग्नेय चट्टानों के उदाहरण। उसके बाद हम जो आग्नेय अवसादी जो चट्टानें हैं उनके बारे में देखें तो सबसे पहले इनके प्रकार के बारे में देखते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं।
इनका जो निर्माण होता है वो 3 प्रकार से होता है। देखते हैं किस किस प्रकार से। पहला है यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्माण। यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्माण। पहला है यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्माण। दूसरा है जैविक क्रियाओं द्वारा निर्माण। जैविक क्रियाओं द्वारा निर्माण। और तीसरा है रासायनिक क्रियाओं द्वारा निर्माण। रासायनिक क्रियाओं द्वारा निर्माण। तो इस प्रकार से जो चट्टानें हैं, औषधि चट्टानें, इनका निर्माण 3 प्रकार से होता है। पहला होता है यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्माण, दूसरा होता है जैविक क्रियाओं द्वारा निर्माण और तीसरा होता है रासायनिक क्रियाओं द्वारा निर्माण। अब यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा जो निर्माण होता है उसके बारे में हम देखें तो यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा भी इनका निर्माण 3 प्रकार से होता है। पहला होता है पवन द्वारा निर्माण, पवन द्वारा। दूसरा होता है हिमानी द्वारा, हिमानी द्वारा। और तीसरा होता है जल द्वारा। मतलब रासायनिक जो हमारे जो यांत्रिक क्रियाएं हैं, यांत्रिक क्रियाओं में भी इनका निर्माण 3 प्रकार से होता है। पवन द्वारा इनका निर्माण होता है। पवन द्वारा जैसे लॉयस का निर्माण होता है। लॉयस, तो देखिए लॉयस का जो मैदान है वो चीन में है, चीन में यह विस्तृत है। और लॉयस का मैदान किस प्रकार से हुआ है चीन में कि दक्षिण चीन से जब जो गर्मियों के दिनों में जब आंधियाँ उड़ के आती है तो वह अपने साथ मिट्टी उड़ाकर लाती है और इससे यह जो मिट्टी आती है इस मिट्टी का रंग होता है पीला। यह आंधियाँ अपने साथ पीले रंग की मिट्टी उड़ाकर लाती है और उत्तरी चीन में जाके जमा कर देती है। तो उससे पीली मृदा के जो निर्माण से जो मिट्टी का मैदान का निर्माण हुआ है उसे हम कहते हैं लॉयस। और यह लॉयस का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? पवन के द्वारा। ठीक है। उसके बाद हिमानी के द्वारा भी चट्टानों का निर्माण किया जाता है, जैसे बोल्डर। हिमानी के द्वारा बनाए गए चट्टान का निर्माण में सबसे इनका जो उदाहरण है वो है बोल्डर। बोल्डर का निर्माण हिमानी के द्वारा किया जाता है। और जल द्वारा जो बनाई गई चट्टान है उसमें हम देखें बलुआ पत्थर, चीका पत्थर और सैलें। बलुआ पत्थर, चीका पत्थर और सेल। ठीक है। तो ये जल के द्वारा निर्मित की गई चट्टानें हैं, बलुआ पत्थर है, चीका पत्थर और सेल। ठीक है। तो ये हमारा हो गया यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित। यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा 3 प्रकार से चट्टानों का निर्माण किया जाता है। पहले किया जाता है पवन के द्वारा, जैसे लॉयस। लॉयस का निर्माण आंधी के द्वारा किया गया, मतलब पवन के द्वारा मिट्टी उड़ाकर लाने से मिट्टी का जमाव किया गया है तो लॉयस का निर्माण हुआ है। फिर है हिमानी के द्वारा, तो हिमानी के द्वारा बोल्डर का निर्माण किया जाता है। और जल के द्वारा बलुआ पत्थर और चीका पत्थर जैसे चट्टानों का निर्माण किया जाता है। उसके आगे हम देखें जैविक क्रियाओं द्वारा निर्माण। तो जैविक क्रियाओं के द्वारा निर्माण में भी 2 प्रकार से निर्माण होता है। पहला होता है पेड़ पौधे द्वारा, पेड़ पौधे द्वारा निर्माण। ठीक है। और दूसरा होता है जीव जंतुओं द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा निर्माण। ठीक है। तो जीव जंतुओं के द्वारा जो निर्माण होता है उसमें चूना पत्थर और खड़िया। जीव जंतुओं के द्वारा चूना पत्थर और खड़िया का निर्माण किया जाता है जीव जंतुओं के द्वारा। और पेड़ पौधे के द्वारा जिस प्रकार से चट्टानों का निर्माण किया जाता है, जिसमें पीट, कोयला जैसे लिग्नाइट, मुख्य रूप से कोयला, जिसमें पीट और लिग्नाइट कोयला प्रमुख है। ठीक है। मतलब पेड़ पौधों के दबाव से, मतलब जो रासायनिक क्रिया होती है पेड़ पौधों के दबाव से जब जैविक क्रियाएं होती है तो जैविक क्रिया के होने से कोयले का निर्माण होता है। और जीव जंतुओं के द्वारा चूना पत्थर और खड़िया का निर्माण किया जाता है। उसके बाद अब तीसरी है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भी चट्टानों का निर्माण किया जाता है। तो रासायनिक क्रियाएं कैसे, जब 2 पदार्थों में जब आपस में रासायनिक क्रिया होती है तो रासायनिक क्रिया के होने से चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे इसके हम मुख्य उदाहरण देखें तो डोलोमाइट, सेंधा नमक, डोलोमाइट, सेंधा नमक और जिप्सम, इनका निर्माण होता है रासायनिक
क्रियाओं के द्वारा आपस में किसी दो पदार्थों में रासायनिक क्रिया होती है तो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा डोलोमाइट, सेंधा नमक और जिप्सम का निर्माण किया जाता है। तो ये है हमारी अवसादी चट्टानें। मुख्य रूप से 3 प्रकार से इनका निर्माण होता है, यांत्रिक क्रियाओं द्वारा, जैविक क्रियाओं के द्वारा और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। तो इसके बारे में हमने देख लिया है। और आगे हमारी जो चट्टान है वो है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। अगली हमारी है कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान, इनको हम रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं क्योंकि इनका जो निर्माण है, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, जैसे आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूप परिवर्तन से। इसके पहले हमने पढ़ा था आग्नेय चट्टान, जो सबसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है इनको, आग्नेय, और दूसरी हमारी थी अवसादी। तो जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों में परिवर्तन हो जाता है, जब इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है तो किस चट्टान का निर्माण होता है, कायांतरित चट्टान का। इनके रूप परिवर्तन से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब मूल रूप से चट्टान 2 ही होती है, आग्नेय और अवसादी। जब इनके अंदर जो भी परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन किस प्रकार से होता है, जब ताप, दबाव और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों के ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इनका परिवर्तन हो जाता है, इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो किस प्रकार चट्टान का निर्माण होता है, कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब ये जो कायांतरित चट्टान है मूल रूप से ये ही है, आग्नेय और अवसादी ही है। जब इन दोनों चट्टानों में ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा कुछ परिवर्तन हो जाता है तो इन चट्टानों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो उसके आगे हम देखें कि जब इनका निर्माण होता है तो इनमें जब परिवर्तन होता है तो इसमें किस चीज़ का परिवर्तन होता है, तो इन चट्टानों में जब परिवर्तन होता है तो इनके रंग, इनके आकार, इनकी संरचना, गुण, इन सब में परिवर्तन हो जाता है। तो ये हमारी चट्टानें हैं, कायांतरित चट्टानें, इनका निर्माण होता है। तो हम देखते हैं इनके आगे, हम देखते हैं कि इनका जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से होता है। पहला होता है तापीय रूपांतरण, और दूसरा होता है क्षैतिज रूपांतरण, क्षैतिज या गतिक रूपांतरण। मतलब आग्नेय और अवसादी में रूपांतरण 2 प्रकार से होता है, एक होता है तापीय रूपांतरण और एक होता है क्षैतिज या गतिक रूपांतरण। तो हम तापीय रूपांतरण में हम देखें तो इसके अंदर ताप प्रमुख होता है, तापीय रूपांतरण में ताप का प्रमुख स्थान होता है। जैसे देखिए, जैसे ज्वालामुखी के उद्भेदन से किन चट्टानों का निर्माण होता है, आग्नेय चट्टानों का। ठीक है, लेकिन जब ज्वालामुखी के उद्भेदन से जो लावा निकलता है और उस लावे के संपर्क में जो भी चट्टानें आती है उनके रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो हमें किस प्रकार का ये हमें उदाहरण देखने को मिलता है, तापीय रूपांतरण का, क्योंकि उसमें ताप प्रमुख रहा। जो भी ज्वालामुखी से लावा निकला हुआ एकदम तप्त गर्म लावा था और उसके प्रभाव में जो भी चट्टानें आई उनके रूप में परिवर्तन हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि इसमें ताप प्रमुख था, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि इसका तापीय रूपांतरण, इन चट्टानों का तापीय रूपांतरण हो गया। फिर हमारा है क्षैतिज या गतिक रूपांतरण। तो इस प्रकार के रूपांतरण में दबाव का महत्वपूर्ण होता है, इसका दबाव का, इसमें दबाव प्रमुख होता है। जब चट्टानों में आपस में दबाव लगता है तो दबाव के कारण से भी उनके आकार, रूप, रंग में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्षैतिज या गतिक रूपांतरण। तो 2 प्रकार से रूपांतरण होते हैं, 2 प्रकार से परिवर्तन होते हैं, तापीय रूपांतरण और क्षैतिज या फिर गतिक रूपांतरण। तापीय रूपांतरण में प्रमुख होता है ताप, जैसे मैंने बताया कि ज्वालामुखी के उद्भेदन से, ठीक है, इसमें ताप का प्रमुख स्थान होता है। और क्षैतिज या गतिक रूपांतरण, तो इसमें क्या प्रमुख होता है, इसमें दाब प्रमुख होता है। चट्टानों में दबाव लगता है तो दबाव से भी इनके आकार में, रंग रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो इससे होता है क्षैतिज या गतिक रूपांतरण। ठीक है, तो
इनके जो रूपांतरित चट्टानें हैं उनके प्रकार के बारे में हमने देख लिया है। उससे आगे हम देखेंगे कि जो चट्टानें हैं, रूपांतरित चट्टानें हैं, उनका रूपांतरण किस किस प्रकार से होता है। चट्टानों का रूपांतरण, चट्टानों का रूपांतरण, ये क्वेश्चन आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उनमें एक क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से आपको मिल सकता है। जैसे चट्टानों का रूपांतरण किस किस तरीके से होता है। देखिए हम सबसे पहले देखते हैं आग्नेय चट्टान का रूपांतरण। आग्नेय का रूपांतरण, इसमें देखिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गेब्रो। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गेब्रो, ये आपके 3 आग्नेय चट्टानें हैं, ठीक है। और जब ये रूपांतरित होगी तो इनका रूप परिवर्तन होगा तो निस, एम्फीबोलाइट और सर्पेंटाइड। निस, एम्फीबोलाइट और सर्पेंटाइड, इस प्रकार से इनमें इनका परिवर्तन हो जाएगा। मतलब ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है और इसमें रूप परिवर्तन होकर यह बदल गई किस चट्टान में, निस में, ठीक है। बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है और यह परिवर्तित होकर किस में बदल गई, एम्फीबोलाइट में। ग्रेबो भी एक आग्नेय चट्टान है और यह परिवर्तित हो गए सर्पेंटाइड में बदल गई। उनके रूप परिवर्तन का एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेसाल्ट चट्टान रूपांतरित होकर किस चट्टान में परिवर्तित हो जाती है, तो किस में हो जाती है, एम्फीबोलाइट में। गेब्रो जो चट्टान है उसका कायांतरित रूप क्या है, सर्पेंटाइड। तो ये आपको याद रखने की चीज़ें हैं, आपको ये 100% याद ही रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं परतदार चट्टानों का रूपांतरण, अवसादी चट्टानों का रूपांतरण, ठीक है। तो इसमें देखिए कोयला, बालू पत्थर, चूना पत्थर और सेल। कोयला, बालू पत्थर, चूना पत्थर और सेल, ये सभी है क्या है, अवसादी चट्टानें। इनके रूपांतरण के बारे में हम देखें तो ग्रेफाइट या हीरा, क्वार्ट्जाइट, संगमरमर और स्लेट। ग्रेफाइट या हीरा, क्वार्ट्जाइट, संगमरमर और स्लेट। मतलब कोयला का रूप परिवर्तन हो गया किस में हो गया, ग्रेफाइट या हीरा में। बालू पत्थर, इसका रूप परिवर्तन हो गया क्वार्ट्जाइट में बदल गई। और चूना पत्थर भी एक चट्टान कौन सी है, अवसादी चट्टान, और इसके रूप यह परिवर्तित हो गए संगमरमर में परिवर्तित हो गई। और सेल परिवर्तित किस में हो गई, स्लेट में। तो ये इसके रूपांतरित रूप है। कोयला किस में बदल जाता है, ग्रेफाइट में। बालू पत्थर बदल जाता है क्वार्ट्जाइट में। उसके बाद चूना पत्थर बदल जाता है संगमरमर में। और सेल है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, स्लेट में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आग्नेय चट्टान के रूपांतरण और ये हो गए हमारे अवसाद चट्टानों के रूपांतरण। और उसके बाद जो अपनी जो रूपांतरित चट्टानें हैं तो इनमें भी आपस में परिवर्तन हो जाता है, ये भी एक दूसरे में परिवर्तित होती है। तो इनका भी रूपांतरण हम देख लेते हैं। रूपांतरित चट्टान ये पुनः रूपांतरित हो जाती है, इनका पुनः रूपांतरण हो जाता है, पुनः रूपांतरण। तो इनके बारे में हम देखते हैं। स्लेट और सिस्ट, इसमें दो प्रमुख हैं, स्लेट और सिस्ट। इनका पुनः रूपांतरण होता है सिस्ट और फाइलाइट में, सिस्ट और फाइलाइट। देखिए जी, स्लेट और सिस्ट रूपांतरित चट्टानें हैं और इनमें भी आपस में पुनः रूपांतरण हो जाता है। और ये पुनः रूपांतरित होकर किस में बदल जाती है, स्लेट बदल जाती है सिस्ट में और सिस्ट बदल जाती है फाइलाइट में, ठीक है। तो ये है हमारा आज का चट्टानों का वीडियो समाप्त हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।